अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन खैरियत व आफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की जानिब और वीडियो के आखिर पे जानिए पाकिस्तान और भारतीय शहरी सियाती वीज़े के बगैर कैसे दुबई में दाखिल हो सकते हैं और अमारात में गैर मुल्कियों पर लगने वाला इमिग्रेशन बैन कैसे ख़त्म होगा। लेकिन इससे पहले बढ़ते हैं आज की पहली खबर की जानिब। दुबई में फेस मास्क पहनने का क्यों कहा, गैर मुल्की शहरी ने पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 48 साल यूरोपीय बाशिंदे को फेस मास्क पहनने का कहने वाले 2 पुलिस एहलकारों पर हमले के इल्जाम में मुकदमे का सामना है। JBR रोड पर रात 11:30 पर यह वाक़या पेश आया तो मुल्जिम मुबैना तौर पर नशे की हालत में था। दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने मुल्जिम को कसूरवार पाते हुए 6 माह कैद की सजा सुना दी और इसके बाद मुल्क बदर करने का हुक्म दिया। मुल्जिम ने इस फैसले को चैलेंज किया और अब वो दुबई कोर्ट ऑफ अपील में मुकदमे का सामना कर रहा है। पेट्रोलिंग पर मौजूद अफसरान का कहना है कि जब उन्होंने मुल्जिम को रोका और फेस मास्क पहनने का कहा तो इसने उन पर हमला कर दिया। एक अफीसर ने बताया कि मुल्जिम ने इसके साथी को धक्का दिया और जब वो गिर गया तो वो इसकी छाती पर बैठ गया। जब इन्होंने मुल्जिम को हथकड़ी लगाने की कोशिश की तो इसने इन्हें भी बुरी तरीके से पीटा। दोनों अफसर बाद में इसे पकड़ने में कामयाब हो गए। तहम मुल्जिम ने अदालत को बयान में कहा कि वो पुलिस और कानून का एहतराम करता है और ये दुरुस्त नहीं कि इसने पुलिस पर हमला किया है। सजा पाने के बाद मुल्जिम के वकील ने अपील कोर्ट में इंसाफ के लिए मुकदमा दायर कर दिया। मुल्जिम के वकील आतिफ मोहम्मद का कहना है कि दोनों अफसरान बयानात में खुला तजाद है और अदालत ने मुल्जिम की जानिब से किसी वकील के ना होने की वजह से बहुत से पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया। तहम बहुत जल्द अदालत अपना फैसला बदल देगी। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। दुबई में अदालत ने अगवाकारों की सज़ा 3 साल से कम करके 1 साल कर दी। तफसीलात के मुताबिक दुबई की कोर्ट ऑफ अपील ने अरब नजात बाशिंदे के खिलाफ पहली अदालत के फैसले को 3 साल कैद से कम करके 1 साल कर दिया है। मुल्जिम पर इल्ज़ाम था कि इसने अपने 2 साथियों की मदद से एक एशियाई बाशिंदे को एयर पिस्टल से डराया और अगवा के साथ 10,000 दरहम भी हथिया लिए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये वाक़या रवां साल जनवरी में पेश आया था। मुतासरा शख्स को एक सड़क से अगवा किया गया और ज़बरदस्ती किराए पर हासिल की गई गाड़ियों में सवार करवाया गया, जहां अगवा कार के मजीद 2 साथी भी मौजूद थे। उन्होंने गाड़ी को दुबई अस्पताल की पिछली जानिब रोका, जहां मुतासरा शख्स पर हमला करके इससे 10,000 दरहम छीने गए। मुल्जिम अपने 2 साथियों के साथ मदीना के नज़दीक गाड़ी चला रहा था जब इसने मुतासरा शख्स को निशाना बनाया। अरब नजात बाशिंदे को पहली अदालत ने जुर्म की सज़ा के तौर पर 3 साल कैद का हुक्म दिया था। ताहम जब इसने फैसले के खिलाफ अपील की तो इसकी सज़ा को कम करके 1 साल कर दिया गया। बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। पाकिस्तानी और भारतीय शहरी सियाती वीज़े के बगैर कैसे दुबई में दाखिल हो सकते हैं। मुसाफिरों को प्रवास से 6 घंटे कबल एक रैपिड PCR टेस्ट करवाना होगा और फिर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर भी टेस्ट किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक फ्लाई दुबई ने अपनी वेबसाइट पर ऐलान किया है कि भारत, पाकिस्तान समेत 6 ममालिक का पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिर दुबई में सियाती वीज़े पर दाखिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वो गुज़िश्ता 14 दिन से इन ममालिक में ना रह रहे हों। बयान में मजीद कहा गया है कि PCR टेस्ट मज़कूरा ममालिक में परवाज से पहले लाजमी है। मुसाफिरों को प्रवास से कबल लाजमी तौर पर जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर से इजाज़त लेना होगी और मनफी PCR टेस्ट की एक कापी QR कोड के साथ पेश करना होगी। ये टेस्ट प्रवास से 48 घंटे कबल से ज़ायद पुराना ना हो। मुसाफिरों को प्रवास से 6 घंटे कबल एक रैपिड PCR टेस्ट करवाना होगा और फिर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर भी टेस्ट किया जाएगा। बयान में मजीद कहा गया है कि अगर आप UAE के शहरी हैं या GCC शहरियत रखते हैं या फिर दुबई में सियाहत के लिए आ रहे हैं तो भी आपको एक मनफी PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगी जो कि 72 घंटे से ज़ायद पुरानी ना हो। मुसाफिरों को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर PCR टेस्ट करवाना होगा। बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश से दुबई का सफ़र करने वाले मुसाफिरों पर आइंदा अहकामात तक सफरी पाबंदी आयद की गई है। इंडोनेशिया और अफगानिस्तान के मुसाफिरों पर भी सफरी पाबंदी आयद है। मजीद है कि इन दोनों ममालिक का गुज़िश्ता 14 दिनों में सफ़र करने वाले भी पाबंदी की जद में हैं। ताम सिफारतकारों, इकनॉमिक और साइंटिफिक मशीन्स, UAE नेशनल्स, गोल्डन वीज़ा रखने वाले और आला अहकाम से दाखिले की इजाज़त लेने वालों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब।
کیا امارات میں غیر ملکیوں پر لگنے والا امیگریشن بین ختم کروایا جا سکتا ہے؟ متحدہ عرب امارات کی جانب سے کچھ افراد پر امیگریشن بین لگ جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک شخص نے خلیج ٹائمز سے سوال کیا، میں دبئی کی ایک کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، تاہم مجھ پر 2019 میں امیگریشن بین لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں واپس بھارت چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ امیگریشن مستقل تھی یا عارضی نوعیت کی تھی۔ کیا میں امارات داخلے پر عائد پابندی کا اسٹیٹس چیک کرا سکتا ہوں؟ اگر مجھ پر مستقل بین لگا ہے تو کیا اسے ختم کروایا جا سکتا ہے؟ خلیج ٹائم کی جانب سے سوال کا جواب امارات کے مشہور قانون دان سے لیا گیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ پر مستقل بین لگا ہے، جس کے بعد آپ امارات کا سفر نہیں کر سکتے، کیونکہ امیگریشن لا آف 2017 کی شق نمبر 17 آپ کو یہ اجازت نہیں دے گی۔ واضح رہے کہ امیگریشن بین لگنے کی صورت میں کوئی بھی شخص کبھی امارات کا سفر نہیں کر سکے گا، جبکہ اگر کسی پر امپلیمنٹ بین لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص امارات جا سکے گا، تاہم مخصوص مدت کے لیے اسے امارات میں ملازمت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے یہ عارضی پابندی ہے۔ امپلیمنٹ بین کسی بھی شخص کو امارات کا سفر کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ عام طور پر اگر کسی شخص پر امیگریشن بین لگا کر اسے امارات سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے تو اسے امارات میں دوبارہ داخلے کی اجازت نہیں ہوتی۔ امیگریشن لا کی شق 28 کے مطابق اگر کسی غیر ملکی کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو وہ اماراتی وزارت داخلہ کی خصوصی اجازت کے بعد امارات نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے امارات میں واپسی کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ حکام کی جانب سے آپ کا آئی اسکین بھی کیا گیا ہوگا اور آپ کا نام بھی یقینی طور پر بلیک لسٹ میں شامل ہوگا۔ تاہم اگر آپ امارات کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو پھر امارات میں موجود اپنے کسی دوست یا رشتہ دار یا کسی قانونی مشیر کو پاور آف اٹارنی دیں کہ وہ چیک کر سکے کہ آپ پر عائد پابندی عارضی نوعیت کی ہے یا مستقل نوعیت کی ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق بھارت سے ہے تو آپ کو یہ اسٹیٹس چیک کروانے کے لیے پاور آف اٹارنی مقامی قانونی ذرائع سے تیار کروانا ہوگی اور پھر اسے بھارت میں واقع اماراتی ایمبیسی سے تصدیق کروانی ہوگی۔ اس کے بعد اماراتی وزارت برائے فارن افیئرز اینڈ انٹرنیشنل کوآپریشن سے بھی تصدیق کروانی ہوگی۔ اگر آپ پر امارات میں داخلے پر مستقل پابندی ہے تو پھر آپ جس کو آپ نے پاور آف اٹارنی دی ہے وہ آپ کی خاطر امارات کے متعلقہ حکام کے آگے پیش ہو کر درخواست کر سکتا ہے کہ آپ پر عائد یہ پابندی ختم کروائی جائے۔ پابندی ختم کرنے یا نہ کرنے کا اختیار حکام کا اپنا ہوگا۔ تو پھر آپ جس کو آپ نے پاور آف اٹارنی دی ہے وہ آپ کی خاطر امارات کے متعلقہ حکام کے آگے پیش ہو کر درخواست کر سکتا ہے کہ آپ پر عائد یہ پابندی ختم کروائی جائے۔ پابندی ختم کرنے یا نہ کرنے کا اختیار حکام کا اپنا ہوگا۔